फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जो क्वेश्चन क्लास 10 बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एक बार बताता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 का एवं क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। चैप्टर वाइज एनी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जा रहा है। एक चैप्टर से लमसम 150-200 क्वेश्चन को कराया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लें। मैं बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है उसमें से 70 से 80% लड़ने का चांस है, क्योंकि हम लोग एक चैप्टर से कैसे भी करके 150 से 200 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हो सकता है उसी से क्वेश्चन बन सकता है आप लोग को, और वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आप लोग को बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स देने के लिए सक्षम है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला कर रहा है चैप्टर लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन दिया है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। बी दिया है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, एक धर्म के अनुयायी एवं समुदाय बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संघ सरकार का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैं और से बता दूं कि इससे क्वेश्चन अलावा कहीं नहीं आ सकता है। मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि इसी में से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो स्टूडेंट मैं फिर भी बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो जब भी अपलोड होता हो उस स्टूडेंट से आगे सबसे पहले पहुँच जाए। तो सर इसका राइट आंसर होगा ए, अमेरिका का संघ सरकार का उदाहरण है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर डी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुजन समाज पार्टी नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए धर्म पर, ऑप्शन नंबर बी जाति पर, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धर्म पर। और एक बात बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं या फिर लॉकडाउन में अच्छा से नहीं पढ़ाई कर पाए, तो मेरे यूट्यूब पर क्लास 10th एवं 12th के दोनों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त से कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए 7 मार्च, 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 9 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 10 मार्च। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को मनाया जाता है। 7वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर डी यूगोस्लाविया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम अच्छा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, ऑप्शन नंबर डी जेड गुड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
जेठ गुड्डी लोधी नहीं थे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए दिया है समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी दिया है स्त्री एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात। ऑप्शन नंबर सी दिया है स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन नंबर डी दिया है समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12, सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए विधायक एवं सांसद बनाना, ऑप्शन नंबर बी प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना, ऑप्शन नंबर सी अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना, ऑप्शन नंबर डी शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। तो ये ईसाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा में बोलते हैं? डच, अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी। तो वहाँ बोलते हैं फ्रेंच में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। बी राष्ट्रहित, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र एकता, ऑप्शन नंबर डी अलगाववाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलगाववाद कुपरिणाम है। और क्वेश्चन 16 में फिर बता दूं कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में है और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स के साथ साथ आप लोग को वीवीआई एविटेशन का पीडीएफ और सर्टिफिकेट का पीडीएफ भी दिया जाएगा ओनली 75 रुपया में। इतने कम में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर जो नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स लेने में सक्षम है और आप लोग एक बार नोट्स लेकर जरूर देखें, नोट्स से आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो नोट्स के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप कॉल करके या फिर मैसेज करके भी पता कर सकते हैं आपको कैसे मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है? ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन नंबर बी 16%, ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 20%। तो इसका भागीदारी है 40%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 17 है मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर पंजाब, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो ये है महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1918 में, ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1945 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए रंगभेद का, ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिकता का, ऑप्शन नंबर सी जातिवाद का, ऑप्शन नंबर डी आतंकवाद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंग भेद का। और अगला क्वेश्चन 20 है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है? ऑप्शन नंबर 50%, ऑप्शन नंबर बी 90%, ऑप्शन नंबर सी 54%, ऑप्शन नंबर डी 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 54%। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के 16वीं लोकसभा में महिलाओं प्रतिनिधियों का प्रतिशत है? 50 से भी ऊपर, 20%, 33%, ऑप्शन नंबर डी 11%। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा 11%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये भी क्वेश्चन 2018 में सेकंड सेटिंग में पूछा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर ए दिया है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी करता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 23 है इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? ऑप्शन नंबर ए नक्सलवाद का, ऑप्शन नंबर बी माओवाद का, ऑप्शन नंबर सी नाजीवाद का, ऑप्शन नंबर डी फांसीवाद का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाजीवाद का। एंड अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए
ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी लोकनायक जयप्रकाश, ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने कहा है। और क्वेश्चन नंबर 25, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए महिलाओं की शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी महिलाओं की शक्ति से, ऑप्शन नंबर सी महिलाओं की गरीबी दूर करने से, ऑप्शन नंबर डी महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जो स्टूडेंट्स, मैं फिर बता दूँ कि अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे एनी चैप्टर में चैप्टर वाइज एक्टिविटीज को कराया जा रहा है। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें हम लोग आज 25 क्वेश्चन को देखें और अगले वीडियो में 25 से 30 एक्टिविटी क्वेश्चन को देखेंगे, फिर अगले क्वेश्चन में और को देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।